हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 13वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा पहला दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इस श्लोक को हमको हर दिन जीना है। आज हम क्या सीखेंगे? प्रसाद की महिमा। बहुत महत्वपूर्ण है ये आध्यात्मिक जीवन में। इस बात को समझना, ये आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। समझ लो, इस पर ही सारी प्रगति निर्भर करती है। तो जो इसको समझ जाएगा उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। समझना मतलब करना। अगर बात समझ आ रही है तो वो उसको अपने जीवन में उतारेगा। तो पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे, अर्थात जो प्रभुपाद जी ने हमें बातें बताई हैं, जो भगवान ने हमें बातें बताई हैं, उन्हें सुनेंगे। उसके बाद हम एक क्लास एक्टिविटी करेंगे ताकि आपको यही बात और स्पष्ट तरीके से समझ आए। उसके बाद आप सीखेंगे कि भोग कैसे लगाते हैं। ओके, किस प्रकार से हम भगवान को अर्पित करते हैं, इसको आपको हम ये क्लास में सीखेंगे। फिर एक क्लास प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, राइट, जिसे करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको इस आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के दिव्य पथ में प्रगति करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होगा। ठीक है। और आज की क्लास थ्योरी है। आज आप उसको थ्योरी में समझिए। ठीक है। हम श्लोक को पढ़ेंगे, पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आई होप आपने अभ्यास किया होगा। पहले कौन बोलेंगे? आबा माता जी, आप बोलिए। यज्ञ शिष्टः शिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। बहुत अच्छे माता जी। कौन करेगा? ओके, मधुस्मिता माता जी आप कीजिए। यज्ञ शिष्टः शिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा मुच्यन्ते ते तत्त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जे पचत्यात्मकारणात्। बहुत अच्छे माता जी। ओके, आगे चलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं भगवान से जानेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो यज्ञ नहीं करते हैं, अर्थात देवताओं के द्वारा प्रदान उपहारों को वो बिना अर्पित किए ग्रहण करते हैं, वे तो निश्चित रूप से चोर हैं। ये भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, राइट। और भगवान अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। दिस ही इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान कि वे यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को भी खाते हैं, प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। पहले भगवान बता रहे हैं प्रसाद की महिमा, राइट। जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, हर प्रकार के कल्मश से वो मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। जो यज्ञ में अर्पित हो जाता है भोजन, अर्पित होने के बाद उसको प्रसाद कहते हैं। वो क्योंकि वो केवल प्रसाद को ही पाते हैं, और प्रसाद को पाकर क्या होता है? उनके सारे पाप, सारे कल्मश वो उनके नष्ट हो जाते हैं, उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। और अन्य लोग जो ऐसा नहीं करते, राइट, जो भगवान को अर्पित करके नहीं ग्रहण करते हैं, जो भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, राइट। श्लोक स्पष्ट है, आप देख रहे हो उसको। अर्थात जिस व्यक्ति ने बचपन से बिना अर्पित खाया है, तो उसने केवल पाप ही खाया है। तो उसका शरीर कैसा होगा? मूर्तिमान पाप, राइट। सिद्धांत आपके सामने है। और जिस व्यक्ति ने बचपन से केवल प्रसाद ही खाया है, तो उसका शरीर कैसा होगा? हर 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 अंग उसका धर्म स्वरूप है, राइट, क्योंकि वो पापों से मुक्त है, हर प्रकार के कल्मश से मुक्त है। आप देख रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में जो गृहस्थ भक्त हैं,
वो ये अवसर अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप अपने बच्चे को अगर केवल प्रसाद ही खिला रहे हो तो आप उस पर कितनी कृपा कर रहे हो, राइट? उसकी आप भक्ति में कितनी सहायता कर रहे हो। तो ऐसा करना चाहिए, अपने बच्चों को प्रसाद खिलाना चाहिए, स्वयं तो खाना ही चाहिए। ओके, नाउ है भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ शिष्ट अर्थात यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, यज्ञ शिष्ट अर्थात जो हमने भगवान को अर्पित किया है उसके बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। अशिनः अर्थात खाने वाले, संत संतो अर्थात भक्तगण, राइट? मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मुच्यन्ते अर्थात छुटकारा पाते हैं, किससे? सभी प्रकार के किलबिश से, किलबिश अर्थात पापों से, हर प्रकार के सभी प्रकार के पापों से वो छुटकारा पाते हैं। तो देखिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। और देखो भगवान अपने प्रसाद के रूप में आकर कृपा करते हैं। भगवान तो कृपा करने को तैयार हैं, अब क्या करें, लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे, लोग भोग लगाते ही नहीं, तो क्या करें। अब क्या कह रहे, भुंजते ते त्वघम पापा, भुंजते अर्थात भोगते हैं, राइट? अघम मतलब घोर पाप, राइट? कौन? पापा अर्थात पापी जन। हम अपने घर पे माता जी, पिताजी, राइट? पिताजी को पापा भी कहते हैं। यहाँ पर पापा का अर्थ होता है पापी जन संस्कृत में। सो अघम अर्थात घोर पाप, ठीक है? कौन? ये पचंत्यात्म कारण, पचंती अर्थात जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं किसके लिए? आत्म कारणात, इंद्रिय सुख के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए, अर्थात वो भगवान को नहीं अर्पित कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए भगवत गीता जब तक नहीं पढ़ी होती है तब तक व्यक्ति ऐसा ही करता है, लेकिन जब उसको पता चल जाए, जब भगवान उसको बता दें इस बात को, तब तो उसको इसका पालन करना चाहिए। तक नहीं पता था तो क्या हुआ, अब तो पता है, अब तो करना चाहिए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि भक्त तो इसको करते ही है, ये तो मस्ट है, करना ही चाहिए। आइए अब इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बातें हमें बताई हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। संत किसे कहा जाता है? भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को। अब जो माता जी हैं वो ऑफन नाउन, ऑब्वियसली माता जी को भी, राइट? जो भी कृष्ण भावना भावित है, राइट, उनको संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, हमेशा वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अर्थात संतगण श्री भगवान गोविंद, गोविंद अर्थात समस्त आनंद के दाता, जो सबकी इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, सभी की इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद, ये भगवान का नाम है, राइट? संतगण भगवान गोविंद या मुकुंद, मुकुंद अर्थात मुक्ति के दाता, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद है, वो सबकी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, और उनका एक नाम मुकुंद है, अर्थात वो मुक्ति के दाता है। हम सभी बद्ध जीवन में यहाँ पर फंसे हुए हैं, राइट? और भगवान कौन है? मुक्ति के दाता है, राइट? उनका नाम मुकुंद है। या कृष्ण, कृष्ण अर्थात सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कौन? कृष्ण, राइट? सो संतगण श्री भगवान गोविंद, मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। समझ रहे हैं इस बात को आप? देखो भगवान तो गोविंद है, सारे आनंद के प्रदाता है, मुकुंद है, मुक्ति के दाता है, और कृष्ण है, सबको आकृष्ट करने वाले हैं, राइट? सबके मनों को आकृष्ट करने वाले हैं। तो उनके प्रेम में संतजन निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, राइट? और उनको सारी वस्तुएं अर्पित करने के बाद ही वे ग्रहण करते हैं।
और ये प्रभुपाद जी हमें क्यों बता रहे हैं? ताकि हम भी ऐसा ही करें। ओके, सो यहाँ पर आप समझ पा सकते हो कि केवल प्रसाद की बात नहीं हो रही है। मतलब प्रसाद तो है ही, वो तो करना ही है, लेकिन कोई भी वस्तु था जो वस्तु हम यूज करते हैं उसको हमको अर्पित करके देना चाहिए। जैसे हम कपड़े भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो वस्त्र हम पहनते हैं पहले भगवान को अर्पित करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। या इत्र, अगर इत्र आप इस्तेमाल करते हो, कोई सुगंधित इत्र, उसको भी आप भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर सकते हो। अब समझिए इस बात को, हम अल्कोहल वाला परफ्यूम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, राइट? और अल्कोहल वाला परफ्यूम लगा करके हम मंदिर में नहीं जा सकते। जैसे ही लगाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। क्या करते हैं? भक्ति यज्ञ करते हैं। पिछले श्लोक में बताया भगवान ने जो यज्ञ नहीं करते अर्थात बिना अर्पित किए ग्रहण करते हैं वो चोर हैं। और भक्त क्या है? वो यज्ञ करते हैं। और कैसे यज्ञ करते हैं भक्त? अलग अलग भक्ति के साधनों द्वारा। श्रवण, जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हो, राइट? भगवत गीता को श्रवण करना बहुत बड़ा यज्ञ है, राइट? तो आप वो कर रहे हो। यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन। अर्चन अर्थात जो भगवान की 16 प्रकार की सज्जाओं से जो भगवान की पूजा अर्चन की विधि होती है, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। ओके, अब ऐसा करने से उनको क्या लाभ मिलता है? तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्मश से दूर रहते हैं। वाह, देखिए कलयुग का प्रभाव है, राइट? हर तरफ पाप बढ़ रहा है। ऐसे में भी जो भक्त हैं वो संसार की पापमयी संगति के कल्मश से दूर रह सकते हैं। कैसे दूर रहें? क्योंकि वो यज्ञ करते रहते हैं। किस प्रकार यज्ञ करते रहते हैं? भक्ति के अलग अलग साधनों द्वारा। कौन से भक्ति के अलग अलग साधन? नवदा भक्ति के साधन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पूजन, वंदन, राइट? दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इसके द्वारा वो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। अब अभी तक तो बताया भक्तों के बारे में, अब बताया अन्य लोग, राइट? जो ऐसा नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, राइट? तो जो लोग अर्पित कर रहे हैं भगवान को वो तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, सब प्रकार के कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में ये भगवान की कृपा है। आप समझ रहे हो? भगवान को भगवान के पास तो करोड़ों सेवक है, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, राइट? उनको हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी सेवा करें ताकि हम शुद्ध हों, राइट? इसलिए वे हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए आतुर रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम इस दुखालय से मुक्त होकर के उनके पास जाएं, राइट? तो ये उनकी हम पर कृपा है। ओके, तो जो लोग अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। अर्थात देखिए, अगर कोई माता जी खाना बना रही है, राइट? आप उनसे पूछिए, क्या आप अपने बच्चों को प्रेम करती हैं माता जी? तो बोलेंगी हाँ। तो फिर आप उनको नरक जाने की तैयारी में क्यों लगा रही है? क्योंकि अगर आप अर्पित नहीं करोगे तब तो वो बच्चे उसे खा के नरक ही जाएंगे ना, क्योंकि वो सब प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। वास्तव में माता जी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं लेकिन उनको ये पता नहीं रहता। अगर आप किसी को जानते हो, अपने दोस्तों को, जिस भी व्यक्ति का आप भला चाहते हो, जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हो कि वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, हर प्रकार के कल्मशों से मुक्त रहे, उस व्यक्ति को आपको ये बात बतानी चाहिए कि उसे भोजन अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए, राइट? वरना क्या होगा? वो सब प्रकार के पापों को खाने वाला है। देखिए स्पष्ट लिखा है, राइट? और अर्थात उसको दंड मिलेगा, राइट? इसके लिए भी अलग अलग नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। जो व्यक्ति चोर है, जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? इसीलिए जो इस प्रकार से
अनर्पित भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं, क्योंकि वो सब प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, इसीलिए उनके जीवन में ना तो सुख होता है ना शांति। राइट? तो जो व्यक्ति चोर और पापी दोनों है, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। कितना सुंदर सॉल्यूशन प्रभुपाद जी ने दिया। इस जगत में अशांति और पाप क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों के जो चित्त हैं वो तमोगुणी और रजोगुणी चित्त वाले लोग जो है ज्यादा है। अगर तमोगुणी रजोगुणी चित्त वाले लोग ज्यादा होंगे तो बिना किसी कारण से झगड़ा करेंगे। सतोगुण में तो व्यक्ति शांत रहता है। तो अगर और भगवान कहते हैं कि तुम तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठो। तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों से ऊपर उठने की बात कहते हैं भगवान, अर्थात दिव्य चेतना में स्थित हो। जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है वो झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो शांत रहता है। राइट? तो अगर हमको समाज में शांति या सुख चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी 2 सिंपल बातें कहते हैं। संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, सामूहिक कीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। अर्थात ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना चाहिए। इसके कीर्तन में जब भी अवसर मिले आपको भाग लेने का, वहां भाग लेना चाहिए। जितना हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो मन कर रहा है काश कोई ऐसा कीर्तन हो और हम वहां पर हमें भी गाने मतलब जैसे गाया जाता है उसमें भी भाग लेने का अवसर मिले। Isn't it? क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन यज्ञ। तो ये सरल विधि है, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो कैसा भी कहीं भी कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी उसकी चित्त की अवस्था हो। राइट? उसे वो कर सकता है। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं प्रसाद वितरण, वो प्रसाद खाए। तो ये 2 करेंगे तो सबका चित्त जो होगा क्रमशः शुद्ध होगा और पवित्र होगा। और जब समाज में सबका चित्त शुद्ध पवित्र हो गया है तब लोग झगड़े क्यों करेंगे? इस प्रकार से शांति और सुख समाज में हर तरफ होगा। यहाँ पर जो आज का टीका है समाप्त होती है। अब आपकी बारी। अब कुछ प्रश्न हैं तो उन पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से किस प्रकार मुक्त हो जाते हैं? ओ वैष्णवी, you're so fast। अच्छा ठीक है, बताओ। सबसे पहले अष्टमी लक्ष्मी वो तुम बोलो। माता जी, भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त ऐसे हो जाते हैं कि वो भगवान की भक्ति करते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनका माला करते हैं। आपने बहुत सही उत्तर दिया। राइट? आपने सही उत्तर दिया। ठीक है, इस श्लोक पर हमने पढ़ा क्योंकि वे यज्ञ में जो अर्पित है भोजन है उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात वो भगवान का प्रसाद ही खाते हैं। तो भगवान का प्रसाद खाकर वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना सुंदर उपाय है। देखो भगवान ने भर भर के हमको कृपा दी है, बस उसको रिसीव करने की जरूरत है। अच्छा, रुक्मणी जी आपका आंसर भी सही है, बहुत अच्छे उत्तर। रुक्मणी जी बहुत अच्छी भक्त है। इनके घर वाले चाहते नहीं कि क्लास में आए तो ये छुप छुप कर आती है। तो ये कहती है माता जी आप मुझसे क्लास में पूछोगे तो मैं माइक ऑन करके बोल नहीं पाऊंगी। सो ऐसे ही भक्त है जो घर परिवार से छुप छुप के क्लास में आते हैं। दैट्स वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, भक्त किस प्रकार संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कल्मश से दूर रहते हैं? ओके, अब हम किसी और को चांस देंगे। इसको कौन बताएगा? आभा माता जी, आप प्रयास करोगे? भक्त किस प्रकार संसार की सारे संपूर्ण पापमय संगति के कल्मश से दूर रहते हैं? जब वो भक्ति की पृथक पृथक भक्ति साधनों से जैसे श्रवण करना, संकीर्तन करना, अर्चन करना आदि यज्ञ करते हैं तो संसार के संपूर्ण पापमय संगति कल्मश से दूर हो जाते हैं। बहुत सही उत्तर दिया माता जी अपने। वेरी, दैट्स वाज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ये बात जिसको समझ आ गई वो हर प्रकार के कल्मश से दूर रह सकता है। Isn't it? कितनी सिंपल बात है, अगर समझ आ जाए तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने, परफेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या केवल भोजन अर्पित करने की बात की जा रही है? प्रश्न समझ आया? क्या केवल भोजन अर्पित करने की बात की जा रही है इस श्लोक में? इसे कौन बताएगा? एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे? इस श्लोक में केवल भोजन अर्पित करने की बात नहीं है, बल्कि हमको सारी चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए।
जैसे कपड़े हैं, इत्र है इत्यादि, भोजन के साथ बहुत साथ। सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। देखिए, भगवान तो इस वक्त भोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमको एक स्टेप और एडवांस ले जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जो भगवान, जो संत लोग हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं, इसलिए वो तो सब कुछ, सारी वस्तुओं को अर्पित करते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम और एडवांस हो जाए। दैट इज वेरी नाइस, दैट्स हिज मर्सी। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी, दैट इज परफेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो लोग भगवान को अर्पित किए बिना भोजन करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है? क्या उन्हें सुख और शांति प्राप्ति होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे हम मदन मोहन प्रभु जी आपसे। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न। माता जी, जो लोग भगवान को अर्पित किए बिना भोजन करते हैं उन्हें पापी तथा चोर दोनों बताया गया है प्रभुपाद जी ने, और पापी और जो चोर होते हैं उन्हें कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। राइट, वो लोग, उन्हें चोर कहा गया है, और ऑब्वियसली वो पाप खाते हैं तो पापी है। बहुत सुंदर उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में शांति या सुख किस प्रकार हो सकता है? किस प्रकार हम संसार में शांति या सुख को ला सकते हैं? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका हमको अच्छा उत्तर चाहिए। कौन देना चाहेगा इसको प्रश्न? आप खुद वॉलंटियर कीजिए। प्रश्न भी हम आपसे पूछ चुके हैं, हम एक नए भक्त से पूछेंगे जिसको हमने मौका नहीं दिया। देखो, छोटे बच्चे कितने अच्छे स्वभाव के होते हैं। मैम, मुझे 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 और बड़े बच्चे, मुझसे मत पूछिए, अगर आपने मेरा नाम लिया तो मैं बता सकती हूँ या सकता हूँ। देखो, बच्चे बन रहे, जो बच्चे रहते हैं, दे आर मोर हैप्पी। ओके, ठीक है। प्रीति माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। संसार में शांति या सुख संकीर्तन यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर माता जी, आपने परफेक्ट आंसर दिया। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके द्वारा हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। हरे कृष्ण महामंत्र को सामूहिक कीर्तन में गाना है। बस इतना करने से क्या होगा, हर प्रकार की शांति और सुख का अनुभव हम करेंगे और सब प्रकार के पापों से मुक्त रहेंगे। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इसको करने से सारे यज्ञ अपने आप पूरे हो जाते हैं। जो कल हम पंच महायज्ञ की बात कर रहे थे, वो भी अपने आप पूरे हो जाते हैं। राइट, दैट वाज वेरी नाइस। आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। देखिए, आप लोग, इसका मतलब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब आते हैं पूरी कक्षा में से जो भी आपको एक बात समझ आई हो, जो भी जिसको आप ले जा रहे हैं, उसको लिखिएगा। दिस इज वेरी नाइस हैबिट, अच्छी आदत है। और सबसे महत्वपूर्ण है, कल सुबह सबसे पहले अपना संख्या पूर्वक हरिनाम जप यज्ञ पूरा करना है। राइट, यही तो मेन है। ये एक आदत आपके पूरे जीवन को बदल देगी। बहुत सारे भक्त ऐसा ऑलरेडी करते हैं, मैं जानती हूँ। जो नहीं करते उनके लिए बोल रही हूँ। राइट, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, की जय, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की और जय। हरे कृष्णा।